हरे कृष्णा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सठतिला एकादशी है। आइए जानते हैं व्रत कब किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त। अपने घर पर रहकर तिल और तुलसी का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जिस चीज के लिए परेशान है आप, वह स्वतः ही आपको पितृ देवता और एकादशी माता और श्री नारायण की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे माघ का पवित्र पावन महीना है। इस महीने कोई भक्तजन विशेष स्नान, ध्यान, दीप दान, पूजन नहीं कर पाता है तो मात्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से संपूर्ण सुखों की स्वतः ही अनुभूति कर लेता है। आप जीवन में किसी न किसी चीज से निष्काम या सकाम भाव से एकादशी व्रत करते हैं तो तुरंत ही कलयुग में एकादशी व्रतों की जननी के रूप में कहा गया है, वह स्वतः ही आपको प्राप्त होता है। भले ही वंश वृद्धि के निमित्त हो, शीघ्र विवाह हो, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए आप परम पिता परमेश्वर श्री नारायण और माँ लक्ष्मी एकादशी माता से मांगते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। आप सभी को एकादशी के दिन जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि से कोशिश करें आप सूर्य उदय से पहले उठ जाए, क्योंकि माघ महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विधान है। पवित्र नदी में डुबकी न लगा सके तो घर पर ही काला तिल इस दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। काला तिल मिश्रित जल से स्नान करें। आप सभी हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए यह कार्य करें। एक जल का लोटा लेकर जिसमें एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है। हल्दी शुभता प्रदान करती है और अपने घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर कलश के अंदर आप जल का छिड़काव जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी घर पर आमंत्रित होती है, सकारात्मकता घर पर आती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान होता है। घर के दरवाजे पर भी आपको एक चुटकी हल्दी डालकर या काला तिल, इस दिन 6 तरह से काले तिल का प्रयोग किया जाता है, तो दीपदान जरूर करें। यह छोटा सा कार्य आपके घर में सौभाग्य लाता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। इसके साथ ही आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल भी इस दिन काला तिल और लाल फूल डालकर समर्पित करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को सुंदर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि श्री नारायण को पीतांबर रंग बहुत ही प्रिय है। आप सभी सुंदर रूप में इस बार एकादशी व्रत कब करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बुधवार 14 जनवरी 2026 को सठतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। क्योंकि सठतिला एकादशी इस बार मकर संक्रांति के दिन हो रही है तो इस दिन की महत्वता और अधिक हो गई है। एक तो संक्रांति, सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे और एकादशी का दिन किसी चमत्कार और दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। इस दिन आप सभी सुंदर रूप में श्रेष्ठ स्वरूप में यह जानिए कि मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 तारीख सठतिला एकादशी के दिन गंगा नदी में स्नान करने का तो बड़ा महत्व है ही, साथ के साथ अनुराधा नक्षत्र, अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन हो रहा है और साथ के साथ इस दिन जो है बहुत सारे दुर्लभ राजयोग इत्यादि का भी निर्माण हो रहा है। अनुराधा नक्षत्र इस दिन को खास बना रहा है। एकादशी तिथि कब से कब तक है? 13 जनवरी 2026 मंगलवार दोपहर में 3:17 से एकादशी शुरू है और एकादशी पूर्ण होगी 14 जनवरी 2026 बुधवार शाम 5:52 के आसपास और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है और सभी पंचांगों में इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। गृहस्थ जन सभी लोग बुधवार 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत करेंगे। ठीक है प्रिय श्रोता जनों, आशा है उम्मीद है आप समझे होंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे एकादशी हम 14 तारीख को व्रत करेंगे तो 15 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का समय गुरुवार 15 तारीख को सुबह 7:25 से 10:52 के आसपास रहने वाला है, जो कि अति उत्तम समय के रूप में देखा जा रहा है। तो आप सभी चीजों को एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा। अब इस दिन आप सभी एकादशी व्रत करें या न करें, इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी तिथि जब से शुरू हो और जब से समापन हो तब तक एकादशी में न तो तुलसी में न तो जल चढ़ाना है, सिर्फ दीपदान ही तुलसी में पूरी पूजा मानी जाती है एकादशी के दिन। और तुलसी कभी बासी नहीं होती। पत्ते आपको भगवान को भोग जो भी लगाने हैं उसमें जरूर तुलसी पत्र रखना है, इस बात का ध्यान रखें। माघ का पवित्र महीना है। दीपदान, स्नान, ध्यान, जप, तप, होम, यज्ञ, हवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि व्रत करते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है और पितृ देवता भी इससे सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी सुंदर रूप में ब्रह्म मुहूर्त का जो
समय हो रहा है 14 तारीख को संक्रांति के दिन, वह सुबह 5:27 से 6:21 के आसपास है। सूर्य उदय का समय सुबह 7:15 है। प्रातः पूजा का शुभ समय रहेगा वह सबसे श्रेष्ठ है, जो कि 5:54 से 7:15 के आसपास है। शाम की पूजा का समय 5:45 से 7:06 के आसपास हो रहा है। जैसा मैंने विदित कराया, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को खास बना रहे हैं। इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर में 12:30 से 1:39 के आसपास। राहु काल के दौरान मांगलिक शुभ और नए कार्य की शुरुआत करना ठीक नहीं माना जाता है। अब आप सभी को उपाय बताते हुए चलें, जैसे कि आपको तुलसी में जल इत्यादि लगाना है। उसके बाद शिवलिंग पर आप पितृदोष मुक्ति के लिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए साधारण सरल तरीके से महादेव की शरण में जाएं। व्रत करें या ना करें, जल के लोटे में गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल पितरों को सुख प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान, दीप दान, पूजन का बड़ा महत्व है। जल के लोटे में काला तिल और गंगा जल डालें। 3 बार स्वधा 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 बोलकर या आप सभी पितरों का किसी भी स्वरूप में ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए। इससे भारी पितृदोष तो मिटता ही है। और इस दिन काले तिल की बड़ी महत्वता है। काले तिल को 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो स्नान में प्रयोग किया जाता है, दूसरा दान में प्रयोग किया जाता है, तीसरा प्रयोग किया जाता है हवन में, चौथा किया जाता है उपटन में, और साथ ही 5वां किया जाता है विशेष तौर पर यज्ञ होम के साथ साथ भगवान को समर्पित करने में। ऐसे में आप सभी सुंदर रूप में इस दिन तिल को भोजन के रूप में कुल 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना है, स्नान में आपको लेना है, दूसरा, तीसरा आप सभी को उपटन लगाना है, चौथा भोजन के रूप में प्रयोग करना है, और 5वां होम के रूप में और साथ ही दान पुण्य के रूप में। कुल मिलाकर 6 तरह से इस दिन किया जाता है तिल का प्रयोग। इस दिन तिल के दान की बहुत महत्वता है। तो एकादशी भी है इस दिन, तो आप खिचड़ी बिल्कुल भी सेवन ना करें। संक्रांति है, नहीं भगवान को भोग लगाए, बल्कि द्वादशी के दिन अर्थात 15 तारीख को ही हम सभी खिचड़ी को दान इत्यादि करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि द्वादशी पर खिचड़ी या चावल का दान करना सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। तो 6 तरह से आप तिल का प्रयोग जरूर से कीजिए। कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन चल रहे हो, वह पूर्ण रूप से निदान होंगे। किसी न किसी स्वरूप में छोटा सा हवन करें या आहुति अज्ञारी माध्यम से दीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ ही तुलसी का उपाय अपने घर में कीजिएगा। तुलसी की लकड़ी को घिसकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप या लड्डू गोपाल को आप हरि चंदन बनाकर समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। तुलसी की लकड़ी को आप घर पर रुई या कपास में लपेटकर या कलावा में लपेटकर अपने घर पर दीपदान के रूप में प्रयोग कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन कोई ना कोई वस्तु दान करें, जैसे कि आंवला, काला तिल दान करें, गर्म वस्तु का दान करें, दीप दान 14 की संख्या में कर सकते हैं। इस दिन बहुत महत्व है जी। जितना इस दिन दान पुण्य करेंगे ना, उतना अनंत गुना आपको फल मिलेगा, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ को महत्व दीजिए। इस दिन किया गया मंत्र जाप, संक्रांति का दिन है, भाग्य बदल देता है। भगवान का नाम जाप करें, तुलसी का प्रयोग करें। शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भगवान को स्नान जरूर कराएं। पुत्र पौत्र में वृद्धि होगी और हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। इस तरह से यह एकादशी की मैंने आपको बात बताई। आप सभी के लिए निश्चित रूप से और विशेष वीडियो प्राप्त करवाऊंगी। राधे राधे।